So friends, our first word is approach. Approach means perspective, outlook, speak, reach, method, technique, detain. So we use the words approach in two ways. The first way is perspective, outlook, which means drishtikon, and the second is basically reach. Reach is basically we call in Hindi as pahunch. So let's start with the first sentence. So our first sentence is, we approached to him as we know that he can only solve our problem. हम उस तक पहुंचे क्योंकि हम जानते हैं he can only solve our problem. So here approach is used as a पहुंच. We approach to him as we know that he can only solve our problem. So second is, you need to change your approach. Here approach is used as an outlook, perspective or technique. So you need to change your approach if you want to solve this problem. अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको अपना नज़रिया जो है, अपना जो दृष्टिकोण है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा. तो इस तरह से हम अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं. दोस्तों, इस चैनल का जो मेन मोटिव है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस एक वर्ड के आपको जो है सिनोनिम्स देना है, लेकिन सिनोनिम्स के साथ साथ आपको सिर्फ जो रेलिवेंट सिनोनिम्स है वही आपको बताना है. वरना एक एक वर्ड के आप लोग जानते हो कितने कितने सिनोनिम्स होते हैं और सबको याद रखना जो है बहुत डिफिकल्ट है. बट द वन एंड ओनली मोटिव ऑफ दिस चैनल इज टू teach you, to share with you the relevant words to any words. So let's start with our next word, and our next word is accomplish. Accomplish means to achieve, to complete, finish, attain. Okay, means in Hindi we call it पूरा करना या अचीव करना, हासिल करना. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंस, एंड आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, यू शुड वर्क हार्ड टू अकम्प्लिश योर गोल्स. तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा या अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए. ओके, यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इफ यू बिलीव इन इट. तुम किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हो, अचीव कर सकते हो अगर आप उस पर बिलीव करते हो. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज appropriate. Appropriate mean suitable, relevant, allocate, significant, pertinent, right, to the point. इसमें allocate का जो मीनिंग है वो होता है डिस्ट्रीब्यूट करना. सो appropriate is basically used in two way. One way is suitable और relevant, and the other way is to allocate something. किसी चीज़ को आवंटित करना और उपयुक्त, दो जगहों पे इसका यूज किया जाता है. सो लेट्स सी द सेंटेंस, एंड आवर फर्स्ट सेंटेंस इज माई स्पीच इज अप्रोप्रिएट फॉर द फंक्शन. क्या मेरी जो स्पीच है वो फंक्शन के लिए अप्रोप्रिएट है, उपयुक्त है. हियर वी आर यूजिंग अप्रोप्रिएट एज रेलिवेंट और सूटेबल. ओके, सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी वॉज अप्रोप्रिएटेड फॉर पुअर पीपल. एक जो कंसिडरेबल अमाउंट था, किसका, पैसे का, वो किसके लिए आवंटित कर दिया, वो कर दिया गरीबों के लिए आवंटित कर दिया, एलोकेट कर दिया. सो हेयर अप्रोप्रिएट इज यूज्ड एज एलोकेट. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज ardent. Ardent मीन कीन, ह्यूज, इंटेंस, avid, passionate. So basically ardent meaning in Hindi is प्रचंड, कट्टर, बहुत बड़ा. So let's see the sentence, and our first sentence is, anger is one of the most ardent human emotions. गुस्सा जो है वो इंसान का एक बहुत ही बड़ा ardent, intense, जिसको कहते हैं इमोशंस है. His kiss was ardent and she returned it with the equal passion. यहाँ पे देखिए ardent का मतलब पैसन के साथ हुआ है. His kiss was ardent, उसका किस इतना ardent था, इतना पैशनेट था कि उसने उसको उसी पैसन के साथ लौटाया. Our next word is arrogant. Arrogant mean egoistic, haughty, snooty, घमंडी जिसे इंग्लिश में कहते हैं. So let's make the sentence, and our first sentence is, he is very arrogant. वो बहुत arrogant है, बहुत घमंडी है. Second sentence is, because of his arrogant behavior no one likes him in the office. उसके arrogant behavior, उसके जो घमंडी egoistic का जो behavior है उसकी वजह से उसे ऑफिस में कोई पसंद नहीं करता. Our next word is aspect. Aspect means view, outlook, exposure, angle. नजरिया जिसे बोलते हैं आस्पेक्ट को.
या छवि जिसे बोलते हैं, या पहलू जिसे बोलते हैं, ओके, इन हिंदी. सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज यू हैव टू लुक एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम टू रियली अंडरस्टैंड इट. देखिए, आपको हर एक पहलू को देखना पड़ेगा प्रॉब्लम के, उस प्रॉब्लम को समझने के लिए. यू हैव टू लुक एवरी एस्पेक्ट, you have to look every outlook, exposure, angle of the problem to really understand it. One of the most interesting aspect of my job is meeting the people from different culture. मेरे जो जॉब है उसका एक important जो पहलू है, जो छवि है, जो आउटलुक है, वो क्या है? meeting the people with different culture. So our next word is ashamed. Ashamed means शर्मिंदगी, embarrassment, sorry, remorseful, repentant. Okay, so let's see the sentence, and our first sentence is you have got nothing to be ashamed of. तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी. Aren't you ashamed of yourself? क्या तुम्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आ रही है, शर्मिंदगी जो है महसूस नहीं हो रही है. हमारा आर नेक्स्ट वर्ड इज एस्पायर. बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल के टाइम में. ये एस्पायर मीन्स विश, डिज़ायर, स्ट्राइव, क्रेव. हिंदी में बोलें तो इच्छा, ठीक है. इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ गोल्स एंड एस्पायर टू अचीव दैम. क्या होने चाहिए? हमारे कुछ गोल्स होने चाहिए और हमारे कुछ उनको पूरा करने की इच्छाएं होनी चाहिए, एस्पायर होनी चाहिए. I don't know when my aspire to go to Switzerland will come out true. मुझे नहीं पता कि मेरी जो एस्पायर है, इच्छा है, डिज़ायर है, विश है, स्ट्राइव है, स्विट्जरलैंड जाने की, वो कब पूरी होगी. सो एस्पायर मीन्स विश, डिज़ायर, स्ट्राइव, crave. I always request you to please try to learn the meaning of the words in English to English. Okay. So I request you to please learn the words in English to English, translate it English to English so as to increase your vocabulary. Okay. So our next word is assume. Assume means imagine, guess, reckon, suppose. मतलब अनुमान लगाना या मान लेना जिसे कहते हैं हिंदी में. प्योर वर्ड है मान लेना या अनुमान लगाना. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस. आई अज्यूम दैट यू वॉन्ट कम. मैंने ये अनुमान लगाया था, मैंने ये मान लिया था कि तुम नहीं आओगे. या ऐसे भी बोल सकते हो, आई रेकन्ड दैट यू वॉन्ट कम. मैंने मान लिया था कि तुम जो है नहीं आओगे. आई अज्यूम्ड दैट यू विल नॉट गो टू ऑफिस. आई रेकन्ड दैट यू विल नॉट गो टू ऑफिस. आई अज्यूम्ड, आई इमेजिन्ड दैट यू विल नॉट गो टू ऑफिस. सो अज्यूम मीन्स मान लेना या अनुमान लगा लेना. इमेजिन, गैस, reckon, suppose. So our next word is at a glance. So at a glance is basically a phrase. It means at first sight, quickly, in the twinkling of an eye. मतलब आंख झपकते ही, ठीक है. So our first sentence is I recognized her at a glance. मतलब मैंने उसको पलक झपकते ही पहचान लिया था, मतलब फर्स्ट साइट में ही, क्विकली, जल्दी से पहचान लिया था. He saw at a glance that she is coming. उसने देखा कि, उसने बड़ी जल्दी से, तेजी से देखा, क्विकली, पलक झपकते ही देखा कि सी इज कमिंग, वो आ रही है. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज अटायर. बहुत कॉमन वर्ड्स है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है. अटायर मीन ड्रेस, क्लोथ्स, आउटफिट, वार्डरोब, टर्न आउट. पोशाक जिसे बोलते हैं, वस्त्र जिसे बोलते हैं हिंदी में. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज आई हार्डली थिंक दैट जीन्स इज एन अप्रोप्रिएट अटायर फॉर मैरिज. हियर वी आर लर्निंग टू वर्ड्स, अप्रोप्रिएट एंड attire. Attire means पोशाक, appropriate mean उपयुक्त, suitable, relevant. So what I think is jeans is एक जो है वो उपयुक्त वो नहीं है, क्या वस्त्र नहीं है, पोशाक नहीं है मैरिज में जाने के लिए, मैरिज में पहनने के लिए. So our second sentence is you are requested to please come to office in formal attire. आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप ऑफिस में फॉर्मल जो ड्रेस है, attire है, उसमें आए. So attire mean dress, clothes, outfit, wardrobe, turn out. So our next word is aware. Aware mean alert, conscious, cognizant, mindful, सावधान जिसे हिंदी में बोलते हैं. So let's start with the first word. So our first word is I was not aware of the new traffic rules.
मुझे नए ट्रैफिक रूल्स का पता ही नहीं था, मतलब आई वॉज नॉट अवेयर, आई वॉज नॉट कॉन्शियस, आई वॉज नॉट अलर्ट, आई वॉज नॉट कॉग्निजेंट, okay, I was not mindful of the new traffic rules. Second sentence is, being a manager you should be aware of your team's performance. मैनेजर होने के नाते आपको अपनी टीम के बारे में पता होना चाहिए, टीम की परफॉर्मेंस के बारे में. You should be conscious, you should be alert, you should be cognizant. ओके, सो इस तरह से आप डिफरेंट तरह से वर्ड आप जो है यूज करके उसके सेंटेंसेस बनाना सीखिए. सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड इज awful. Awful means terrible, worse, ridiculous, dreadful, atrocious, horrible, vile. atrocious का मतलब वैसे unpleasant होता है, so awful का मतलब होता है terrible, ठीक है. worse, ridiculous मतलब भयानक जैसे बोलते हैं हम, बहुत ही भयानक. So let's make the sentence, and our first sentence is, there was an awful accident in the road. रोड पे क्या हुआ था, बहुत ही भयंकर जो क्या था, एक्सीडेंट हुआ था. terrible, worse, ridiculous. So second wave of coronavirus is quite terrible, quite awful, quite atrocious. जो कोरोना वायरस की सेकेंड वेव है वो बहुत ही awful है, खतरनाक है, भयानक है. So our next word is awkward. Awkward means strange, uneasy, abnormal, cumbersome. बहुत ज़्यादा ये लोग जो लोग अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करते हैं. awkward means अजीब, एक एबनॉर्मल परिस्थिति, सिचुएशन एबनॉर्मल हो, ठीक है. सो लेट्स मेक द फर्स्ट सेंटेंस, एंड आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, यू आर पुटिंग मी इन अ awkward situation, in an awkward situation. यहाँ पे सॉरी माफ कीजिएगा, ए लिखा हुआ है, in an awkward situation. आप मुझे क्या कर रहे हो, डाल रहे हो बहुत ही एबनॉर्मल, अजीब परिस्थिति में, सिचुएशन में. सम टाइम यू मेक मी फील वेरी awkward. कई बार तुम मुझे बहुत awkward फील करवाते हो. सम टाइम यू मेक मी फील वेरी awkward. आप मेरे को बहुत ज़्यादा फील करवाते हो. सो awkward means strange, uneasy, abnormal, cumbersome. So our next word is accountability. Accountability means answerability, liability, responsibility. In Hindi we call it जवाबदेही. So first sentence is, being a manager you must understand your accountability. मैनेजर होने के नाते आपको अपनी accountability समझनी चाहिए. Accountability जवाबदेही, answerability. Second sentence is, could you please tell me whose accountability is this? ये किसकी जवाबदेही है, किसकी responsibility है. So our next word is ambiguous. Ambiguous mean unclear, अनिश्चित, uncertain, doubtful, puzzling. Okay, so the first sentence is, he always gives ambiguous statement. वो बहुत ambiguous statement देता है, एम्बिगस स्टेटमेंट देता है, मतलब उसकी स्टेटमेंट जो होती है क्लियर नहीं होती है. योर क्वेश्चन इज एम्बिगस, मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा है काफ़ी अनक्लियर है, डाउटफुल है, वो समझ से बाहर है, अनक्लियर है, डाउटफुल है. सो नेक्स्ट वर्ड इज अम्यूज. अम्यूज मीन एंटरटेनमेंट, नॉट एंटरटेनमेंट, एंटरटेन, डिलाइट, ग्लैडन, प्लीज. खुश करना किसी को, उसे कहते हैं अम्यूज, एंटरटेन करना. सो फर्स्ट सेंटेंस इज, I often amuse myself by reading. मैं हमेशा अपने आप को एंटरटेन करता हूँ या खुश रखता हूँ कि बुक्स पढ़ के, मतलब बुक्स नहीं लिखा हुआ है, बाय रीडिंग्स मतलब रीडिंग करके. सो सेकेंड सेंटेंस इज, ही मेक्स फनी फेसिस टू अम्यूज द चिल्ड्रन. वो क्या करता है, फनी फेसिस बनाता है, क्या करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों को ग्लैडन करने के लिए, प्लीज करने के लिए. ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज अवेंडन. अवेंडन मीन्स फ्रीडम, unrestrained, surrender, to give up completely. In Hindi we call it छोड़ना, त्यागना. Okay, so let's make the first sentence. He has to abandon his dream of becoming an actor and focus on his study. कई बार माँ बाप ऐसे जो बच्चे एक्टर बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो बोलते हैं कि भाई स्टडी पे फोकस कर. तो ही हैज़ टू अबेंडन, उसको छोड़ देना चाहिए, अपने सपने को, एक्टर बनने के एक सपना जो है उसको छोड़ देना चाहिए और अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए. हालांकि ऐसा में बोलना नहीं चाहिए, बट सेंटेंस बनाने के लिए ये मैंने यूज़ किया है. डोंट अबेंडन द होप ऑफ अचीविंग योर ड्रीम्स. आप जो अपने जो आशा है, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए. तो अबेंडन मीन छोड़ना, त्यागना. So our next word is
एजिटेशन, एजिटेशन मीन एंग्जाइटी, व्याकुलता इन हिंदी, रैम्पेज, टर्मोइल, व्याकुलता हिंदी में हम बोलते हैं। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज यू कैन नॉट हाइड योर एजिटेशन, आप अपनी व्याकुलता को हाइड नहीं कर सकते। सी इज इन द स्टेट ऑफ ग्रेट एजिटेशन, उसके अंदर जो है उसकी जो स्थिति है वो कैसी है, व्याकुलता वाली स्थिति है, उसकी व्याकुल दिख रहा है, वो बहुत व्याकुल लग रहा है, एजिटेशन एंग्जाइटी, चिंतित लग रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारी ए लेटर से या ए जो वर्ड है उससे रिलेटेड जितनी भी वोकेबुलरी थी वो हमने कंप्लीट करी है। मैं दोस्तों अपनी वीडियो में ट्राई करता हूं कि आपको सिर्फ जो रेलिवेंट सिनोनिम्स हैं और जो रेलिवेंट वर्ड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ में होते हैं उस रिलेटेड आपको जो है वो वोकेबुलरी कंप्लीट करवाता चलूँ। तो वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।